बैठा दो, सर्वोच्च पद में अधिकार दे दो, आदिवासी को मालिक बना दो पूरे राष्ट्र का, और एक को भीतरे डाल दो। मोदी का भी गुनाह हो सकता है, राहुल का भी गुनाह हो सकता है, लेकिन जनता सबसे बड़का गुनहगार है। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे देगा 2013 में कि ईवीएम को हटाओ, तो आज रखा क्यों है? हमारी मोदी सरकार वहां से बाइबल का यहाँ प्रचार भी करता है, और झारखंड में उनका 6 लाख चौक आग लगा रहे हैं। जिस प्रकार अपने हक के लिए बाबा साहब स्कूल के बाहर चौखट में पढ़ के 32 अपना ये डिग्री हासिल कर लिए, अपने हक ले लिए, तो आपको भी लड़ना होगा। जोहार, मैं हीरालाल रवि, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन 19। अभी मैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मैदान मोराबादी में स्थित हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में और गले में मटका टंगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अछूत जंगली लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कमर में ये जो पत्ता बांधे हुए हैं, ये इस तरह का लुक आप लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? आज जब से हमारा भारत अलग हुआ है, स्वतंत्रता मिला है, हमारे वीर शहीदों ने, भगत सिंह जैसे और जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, जो आजाद करके गए हमारे झारखंड पूरे भारत को, लेकिन आज हम गरीबी में ही ऐसा लगता है पैदा लिए हैं, गरीबी में मर जाएंगे। हमारे देश में आपके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं गरीबी में पैदा लिए हैं, गरीबी में मरेंगे? हमारे सांसद, विधायक और जितना भी राजनेता है, सब अपना पेट को ही सेवा कर रहे हैं। आज देखा जाए तो बिरसा भगवान जिनको दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रपति मोदी, पीएम और बड़े बड़े सीएम, उसका घर गया, लेकिन आज उनका घर की दुर्दशा देखिए, उनका वंशज का दुर्दशा देखिए। गंदे नाली का पानी पीते हैं, दोभाव जिसको बोलते हैं, उसी में कपड़ा भी धोते हैं, उसका पानी भी पीते हैं। ऐसी दुर्दशा है। जयपाल सिंह मुंडा का बेटा देखिए, जैन जयपाल सिंह मुंडा, वो दर दर की ठोकर खा रहा है। एनी होरो जो गांधी जी के नाम से जाना जाता है, उनका बेटा को देखिए, वो भी दर दर की ठोकर खा रहा है। तो ऐसे विकास, कौन से विकास जो झारखंड और भारत के जंगल को उजाड़ के आप विकास की बात करते हैं, एमएलए एमपी के बात करते हैं, हर एक दलाल बन के बैठा है अडानी अंबानी का। तो क्या जिन जिन व्यक्ति का आप नाम बताया, क्या वहाँ पे वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, क्या उन सभी के द्वारा जितने योजना बनाए गए हैं, क्या उन सभी योजना उन तक नहीं पहुंच रहा है? क्या योजना तो सिर्फ कागजों में रह जाती है, आज से नहीं, आजादी के बाद से अब देखा जाए सिर्फ आश्वासन और सिर्फ कागज में नाम दिया जाता है कि ये योजना लागू हो गया, और पोस्टर चिपका दिया जाता है पूरे भारत, पूरे झारखंड में, अपना बड़ा बड़ा पोस्टर, फोटो लगाया जाता है। लेकिन आज एक गांव में जाके देखिए, एक महिला का दर्द, ना उनका बच्चा पढ़ सकता है, ना झारखंड में एक सही शिक्षा। स्कूल देखिए, अंडा और खिचड़ी खाता है, वो पढ़ाई क्या करेगा? अंडा और खिचड़ी शरीर के लिए सही है, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा, जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, जो राष्ट्रपति चुनाव तक लड़ने का, वो जो मिशनरी हमारे आए, तो हमारा शोषण ही करने का बात नहीं, हमें अधिकार भी दिए। आज देखिए सती प्रथा, जो ये विलियम कैरी है, वो सती प्रथा का अंत करके गए। तो ऐसा नहीं कि मिशनरी आए तो उनको डिलिस्टिंग करो, हमें हक अधिकार के लड़ना भी सिखा के गए। इसीलिए राजनेता डरता है कि यदि मिशनरी लोग शिक्षा कर देंगे हमारे लोगों को, तो हक अधिकार मांगेगा। तो इन्होंने इनको डिलिस्टिंग चुनावी झुंझुना आज से नहीं, सदियों से चला रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। ना हमें सरना कोट देगा ये लोग, ना डिलिस्टिंग करेगा, बस झुंझुना चुनाव आएगा, बजाते रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आदिवासी समाज से है, और दूसरा कितने सांसद, विधायक अभी उपस्थित है,
ST SC के, खास करके आपके आदिवासी के भी उपस्थित है। झारखंड में सबसे ज्यादा विधायक आपके आदिवासी समाज से है और आप बोल रहे हैं आपको आपका बात सुना नहीं जा रहा है, ये कैसे बोल सकते हैं आप? आदिवासी आदिवासी कहने से दो रंगे सियार बन के रहने से नहीं होगा। आपको धरातल जमीन में भी जाना होगा, काम करना होगा। आप असम में जाइए, उनको ना नौकरी करने का अधिकार है, ना उनको जमीन खरीदने का अधिकार है। उनको आदिवासी नहीं, उनको क्या बोला जाता है, ये वो मजदूर, ST मजदूर, ये क्या बोलते हैं उसको, चाय बगान, वो चाय बगान का मजदूर के नाम से जाना जाता है। उनको आदिवासी नहीं कहा जाता है। तो ये दो रंगे सियार की तरह हर राजनेता नेता ये करते रहेंगे, आदिवासी आदिवासी। लेकिन काम करने का जब बारी आएगा, ये सदियों से ये इसी तरह डंका झुनझुना चुनाव के समय बजाते रहेंगे और हमें द्विग्भ्रमित करेंगे और अपना राजनीतिक शौक सेकते रहेंगे और हमारा पीढ़ी इतना नीचे चला जाएगा कि आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज मिट जाएगा। आप पढ़िएगा, लिखिएगा, वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरिएगा तब ना नौकरी मिलेगा। आप पढ़िएगा है ये नहीं, ठीक है, लिखिएगा है ये नहीं, स्कूल जाइएगा नहीं, वैकेंसी भरिएगा नहीं। सरकार तो जितना सुविधा होना चाहिए, नौकरी वैकेंसी तो निकाल ही रहा है। आप नौकरी पढ़ के नहीं लीजिएगा तो आपको क्या मजदूरी तो करना पड़ेगा ना। वैकेंसी निकाला तो अभी क्या हुआ, जो अधिकारी एक बिहारी था, उसका गाड़ी का शीशा क्यों फोड़ा? छात्र हमारे छात्र, झारखंड के छात्र जो एग्जाम जो लीक किया, पेपर लीक किया, तो ये आज से नहीं, वो सदियों से ये यही नौटंकी। जब जब ये चुनाव आएगा, पेपर निकाल दे एग्जाम, हाँ नौकरी देने जा रहे हैं, ये देने फलना ढेमका चिलना, और लास्ट में लीक करके करोड़ों रुपया ढाप लेगा पैसा और सब ये अपना गद्दी संवारने का काम करता है। जितने भी सब बैठा हुआ है पूरा झारखंड में, अफरू छपरू और हमारे लोग भी सब राजनीतिक रोटी गद्दी बचा के रख रहा है और ये पेपर लीक करेगा और अंडा और खिचड़ी वाला स्कूल खोलेगा। अब स्कूल खोला है, अब दिल्ली में केजरीवाल जी का फ्रेंच पढ़ता है, बोलता है अंग्रेजी जापानी पढ़ता है, और हमारा स्कूल का स्थिति क्या है, अंडा खाओ, खिचड़ी खाओ और घर जाओ। तो ये शिक्षा, पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। पढ़ाई होता है लेकिन टीचर भी धूप तपाता है। पढ़ाई बच्चे किसका गलती है, टीचर का गलती है कि सरकार का गलती है? वही तो मैं बोला शुरू में, सरकार कागजों में और नियम कानून बना रहा है लेकिन धरातल में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप धरातल से रिपोर्टर बखूबी जान रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं या कोई पत्रकार है, तो आप धरातल में डेली घूमते हैं। अब जैसे हमारे एक रिपोर्टर चौधरी कोई है, ये बहुत बड़ा चौधरी जी, वो बोले हैं ना कि हेमंत सोरेन जी को अभी ईडी गिरफ्तार कर ली है, गिरफ्तार होने के बाद अभी उनको जेल में रखा जाएगा। तो जेल जब चल जाएंगे ना, तो हेमंत सोरेन जी जैसे आदिवासी समाज जैसे पूर्व में जंगलों में रहा करते थे, वैसा ही अभी जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एहसास होगा कि वो जंगल में ही रह रहे हैं। सदियों से झारखंड को मिटा के कोयला अंबर ताबड़ा का जो दोहन हो रहा है, उस चौधरी मीडिया का बाप जो अडानी अबानी चाटुकार बन के बैठा है केंद्र सरकार का, तो उनका जो हसदेव जंगल आप मिटा रहे हैं, तो जंगल मिट जाएगा तो आपकी सांस रहेगी, ऑक्सीजन जाएगी कि नहीं? ऑक्सीजन मिल भी तो रहा है सिलेंडर में, कोरोना में नहीं बिक रहा था क्या? कोरोना काल में बिका है ना सिलेंडर, लोग खरीदा है कि नहीं खरीदा है? सिलेंडर एक सीमित रहता है, प्रकृति ऊपर वाला जो हमें दिया है उसके प्रति कभी धन्यवाद किए हैं आप सच्चे मन से? यदि धन्यवाद रहते ऑक्सीजन के प्रति या खाने पीने जो ऊपर वाला हमें दे के गया है उसके प्रति, तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता कि झुनझुना राजनीतिक झुनझुना बजाने का दिन नहीं पड़ता। वो खुद जनता आपको ईमान से अपने मन से वोट दबाता, अब काम करते सेवा करते देश राज्य का, तो ये झुनझुना राजनीतिक झुनझुना बजाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, सुधीर चौधरी बोले कि हेमंत सोरेन जी जैसे पहले 30-40 साल पहले जैसे जंगल में रहते थे वैसा ही अनुभव जेल में होगा। तो इसमें बाबूलाल मरांडी जी इस पर कुछ नहीं बोले हैं। क्या बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी नहीं है क्या? बोले शुरू में,
सब दो रंगे चीते सियार हैं। हमारे आज सर्वोच्च पद में ये हमारे राष्ट्रपति भी बैठे, तो क्या वो चाहेंगे तो पूरा भारत को गोद नहीं ले लेंगे? आदिवासियों को गोद नहीं ले सकते? कौन उनको रोका है गोद लेने से? अब वही जाने। अब मणिपुर में एक शब्द नहीं बोले, मणिपुर में घटना में एक शब्द नहीं बने, लेकिन मोदी जी का पूरा गुणगान करते हैं। तो ये आदिवासी हमारे भाई बहन का एक दो चीता जो कौवा, रंगुआ कौवा का जो मोर का पंख लगा के जाओ और हम भी आदिवासी है, वो दिल से आदिवासी होता है। यदि आप बाइबल, कुरान, बाइबल जो पढ़ रहे हैं और हमारे मोदी सरकार वहाँ से बाइबल का यहाँ प्रचार भी करता है और झारखंड में उनका 6 लाख चौक आग लगा रहे हैं, तो ये दोहरी राजनीति नहीं है। तो ये दो चीता आप छोड़ दें और फिर आदिवासी के लिए दिल से, दिल में होना चाहिए आदिवासियत, कुरान दिल में होना चाहिए, धर्म राम हमारे दिल में है। तो ये क्या हमारे राम हनुमान ये वन में नहीं आए? क्या हमें वो सिखा के नहीं गए? तो क्या हमसे ज्यादा शिक्षा लेके बैठे हैं क्या वे लोग? अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, अछूत लिखे हुए हैं और जंगली लिखे हुए हैं, ये वेशभूषा क्यों बना के घूम रहे हैं आप? देश में संविधान लागू है ना, आपको तो हर तरह का फैसिलिटी मिल रहा है, फिर भी आप इस तरह से घूम रहे हैं। आज हमें जंगली कहा जाता है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा कहते थे हम जंगली हो सकते हैं, लेकिन अनुसूचित कभी बोलता है, कभी जनजाति बोलता है, कभी वनवासी बोलता है। हम आदिवासी हैं और सीधे ऊपर वाला से संपर्क, हमारा प्रकृति से हमारा संपर्क रहता है। हमें यदि कोई मिटाना चाहे तो खुद मिट जाएगा, इतना तो गारंटी है। और इसका सांस भी थमेगी अगर जंगल मिटेगा, आदिवासी मिटेगा। तो आदिवासी हमारे जयपाल सिंह मुंडा गरजते थे कि आदिवासी ही एक सच्चा वर्ड है हमारे संविधान में। हमें विभिन्न संविधान में आदिवासी वर्ड है, पढ़े संविधान आप? हमें देना नहीं चाहती भाई, क्योंकि आदिवासी यदि हम दर्ज कर दे तो हमें हक मांगना शुरू कर दे, जानता है वो लोग, क्योंकि वो लोग झंडा धुलाना चाहता है। अगर हम लोग जाग गए, आदिवासी मालिक बन गए, तो हम झंडा कुंड होएगा। तो फिर मात्र पूरे देश का 7.5% है जनसंख्या में, और आप बोल रहे हैं कि पूरा देश का आप मालिक बन जाइएगा। लोकतंत्र में कोई मालिक होता है? मालिक बनने का मतलब क्या होता है? मालिक अर्थात इज्जत के साथ अपने झारखंड, अपने भारत में एक नागरिक को जीने का हक अधिकार है। तो कौन छीन रहा है? भारतीय संविधान लागू है ना जी देश में। कौन आपको जीने से मना कर रहा है? कौन रोक रहा है? आप तो जी रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आप ये गला में मटका टांग के आ गए हैं। ये तो दिखावा कर रहे हैं आप। क्या आप हमेशा ऐसा ही रहते हैं या कपड़ा भी पहनते हैं? हेमंत सोरेन भितरे कहा गया, आदिवासी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू को इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं उस सम्मान को मानता हूँ। लेकिन दोहरी ये चाल है ना, एक को बैठा दो सर्वोच्च पद में, अधिकार दे दो, आदिवासी को मालिक बना दो पूरा राष्ट्र का, और एक को भितरे डाल दो, तो ये दोहरी राजनीति है। क्यों चुप है? द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ तो बोलना चाहिए ना। बहरी गूंगी हमें, हमारे दो चीते जो सियार बन के बैठे हमारे राजनेता, वे दुख भ्रमित शुरू से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं हमारे बीच के नेता। तो वैसे वैसे लोगों को पहचानने का बात है। हमें सिर्फ नशा पान में हमारे युवा को रहने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय अपने हक अधिकार, जिस प्रकार अपने हक के लिए बाबा साहब स्कूल के बाहर चौखट में पढ़ के 32 अपना ये डिग्री हासिल कर लिए, अपने हक ले लिए, तो आपको भी लड़ना होगा, बिरसा बनना होगा, सेधु बनना होगा और जयपाल बनना होगा। यानी हो रो जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके, लेकिन उसको राष्ट्रपति बनने नहीं दिए गए। हर 5 साल में चुनाव होता है ना, विधायक आप चुनते हैं ना, सांसद चुनते हैं ना। जब अगर आपका बात जो आपको चाहिए वो विधानसभा या संसद में जाके आपके विधायक सांसद नहीं रखते हैं, तो फिर दोबारा जब चुनाव आता है, वोट मारने का आपको अधिकार जब मिलता है, तो फिर आप उसी को दोबारा क्यों चुन के भेजते हैं? यही तो आज खेला हो रहा है। अब हर जगह कैसे मोदी साहब जीत जा रहे हैं, समझ वोट मार रहे हैं तब ना जीत रहे हैं। बिना वोट का कोई थोड़ी जीतता है, लोकतंत्र है, बिना वोट का कुछ नहीं होता है। वोट मारिएगा, बहुमत से जीतते हैं।
ऐसे नहीं जीत रहे हैं। तो आज ईवीएम का विरोध क्यों हो रहा है? जब हमारा लोकतंत्र मत का इतना अधिकार मजबूती से दिया गया है तो दिल्ली में आज ईवीएम का बहिष्कार क्यों हो रहा है? तो क्या ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे देगा 2013 में कि ईवीएम को हटाओ, तो आज रखा क्यों है? ईवीएम को आज क्यों रखा है बचा के? तो क्या ईवीएम पे आपका विश्वास नहीं है? ईवीएम पर विश्वास है, उनके बनाने वाले लोग पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मोबाइल से भी आजकल हैक कर लेता है, हमारा अकाउंट को भी हैक कर लेता है। अब देखिए अकाउंट से पैसा लाखों करोड़ों कहाँ विदेश में बैठा, जापान में बैठा आदमी चोरी कर लेता है। तो क्या वोट को चोरी नहीं किया जा सकता है? बोला जाता है उसमें चिप है प्रकार से बोला जाता है। अब क्या है क्या नहीं वो बनाने वाला ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। लेकिन गलत करने वालों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, ऊपर वाला का मार जब पड़ेगा तो उस लाठी में आवाज नहीं होगा। ऐसी समस्या आएगी, ऐसी संकट, ऐसी महाकाल आएगी तो पानी मांगने से भी उनको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला का लाठी में आवाज नहीं, सिर्फ मार ही मार होती है। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए तो किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से कीजिए, क्योंकि उनमें पारदर्शी होती है कि हर को संतुष्टि रहता है कि हाँ फलना को दिए हैं। अच्छा, जैसे अभी बोलता है ये चंडीगढ़ में गलत हुआ, बोलता है चंडीगढ़ में गलत हुआ तो बैलेट से भी गलत हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकता है। उसकी क्यों उसमें निगरानी रखा जा सकता है, प्रत्यक्ष रखा जा सकता है। लेकिन ईवीएम से जब आप चुनाव होता है और आप वोट मारते हैं तो उसमें बीप का साउंड आता है, उसमें एक वीवीपीटी मशीन होता है, उस वीवीपीटी मशीन में आप जिसको वोट मारते हैं उससे पर्ची निकलता है, तो फिर कैसे उससे वोट में गड़बड़ी हो सकता है? बोलता है पर्ची को गिनती नहीं करता है, बोलता है। तो क्या चीज गिनती होता है? बोलता है खाली रिमोटे से काउंट कर दिया जाता है, बोलता है वोट को, वो पर्ची को गिनती नहीं करता है, बोलता है। तो पर्ची से गिनती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं, फिर भी ईवीएम तो हटाना ही चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश विरोध कर रहा है, तो जनमानस का भी बात को मानना चाहिए। मोदी हो चाहे राहुल हो या हमारे झारखंड की सरकार हो, हर एक को मैं आग्रह करूंगा पूरे झारखंड वासियों की ओर से कि जो मांग है जनमानस का, भीमराव अम्बेडकर का जो ये पावर दे के गए हैं, जो मत का अधिकार, यदि वही मतदाता आपको जो मांग कर रहा है, जब उन्हीं से आपको राजगद्दी लेना है, उनकी मांग को क्यों आप नहीं मान रहे? जितना मांग कर रहा है ना, सब कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग है, सब राहुल गांधी को पसंद करता है, तो मोदी जी थोड़ी सुनेंगे। मैं तो राहुल गांधी को भी पसंद करता हूँ, कहीं न कहीं मेरे दिल में उनके लिए भी इज्जत है, क्योंकि वो हमारे भारत के नागरिक हैं और वो भी एक प्रकार से भारत के नागरिक है, एक इंसान है, ऊपर वाला का ही एक सृष्टि है। तो वो उसी मसीह का भी दिल्ली से प्रचार करते हैं, लेकिन उनके चापलूस यहाँ झारखंड में आग लगाते हैं। तो वो इंसान गलत नहीं है, उनके पीछे जो आका अंबानी जो बन के उनका माइंड को यूज कर रहे हैं, वो झारखंड का धरती के कोना अबरक तांबा लूट के अपना रोटी बनाने का, अपना कारखाना को भरने का, ये सबसे बड़ा पाप है उनके लिए। क्योंकि यदि झारखंड का धरती मिट गया तो आदिवासी मिट जाएगा, आदिवासी मिट गया जंगल मिट जाएगा, और सांस लेने में पूरा दुनिया का सांस एक प्रकार से वो थामने का, रोकने का काम कर रही है। तो मैं उन्हें भी मैं आग्रह करता हूँ, और मोदी जी भी अपने समाज के लिए वो बहुत शुभचिंतक है। भले राजनीति उनका गंदा है, अच्छा है, स्वच्छ है, वो मैं नहीं बोलता, लेकिन कौन आज राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा है? लेकिन जेन्युइन हमारे आदिवासी भाई जो आज यहाँ दुनिया में है, झारखंड में है, तो हर एक को जमीनी स्तर में आप काम कीजिए ना, जमीनी स्तर में काम कीजिए। उनका क्या विधायक सांसद जमीनी स्तर में काम नहीं करते हैं क्या? वो सिर्फ वोट मांगने समय घर घर जाते हैं, और जब जाइएगा ना, बोलिएगा भाई मेरा ऐसा समस्या है, तो बोलेगा फलना ढिलना चिलना डिनाना हो जाएगा काम, आपका चेला का फोन पकड़ा देगा कि बोलो कि हमारे एमएलए साहब नहीं है, हमारे एमपी साहब घर में नहीं है। तो एक तुच्छ बन जाते हैं। जब चुनाव आता है तो हाथ जोड़ेंगे, बड़ा बड़ा सभाएं करेंगे, घर में जाएंगे, लेकिन मैं जनता को ही इसमें बहुत बड़ा गुनहगार मानता हूँ। मोदी का भी गुनाह हो सकता है, राहुल का भी गुनाह हो सकता है, लेकिन जनता सबसे बड़ा गुनहगार है।
क्योंकि वो पहचानता नहीं अपने आदमी को। कोई दारू में, कोई पैसा में बिक जाता है तो उतना पैसा खर्चा करवाइएगा नेता को तो एक न एक दिन कहीं ना कहीं से निकालेगा ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाहर लिंडा हुआ, मेरा गांव दोरिया टोली है और मैं अभी खूटी में रहता हूँ। मेरा ससुराल खूटी में है, मैदान टोली से आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरे देश में लगातार हर जगह किसी न किसी बातों को लेके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ खास करके आदिवासी समुदाय के लोग झारखंड के सभी जिलों से आके यहाँ आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किए हैं। इस सारे मुद्दाओं पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।